दिनों बाद मैं घर से निकली, मुझे इतना मजा आ रहा है बता नहीं सकती। हाँ तो जिसकी वजह से निकली हो उसी का थैंक यू कह दो कम से कम। घर जाके कर दूंगी। घर जाके मतलब किसका? फरहत भाभी का। और किसका? बहुत अच्छे। वैसे ना हमें फरहत भाभी को भी साथ लेकर आ जाना चाहिए था। तो तुम दोनों ही आ जाते, मैं क्या करता आकर? चलो वो देखो शूटिंग वाली गेम हो रही है, चलो जल्दी खेलते हैं। पहले ये तो खा लो। नहीं मैंने बस खा लिया, चलो चलते हैं। चलो। क्या हुआ बड़ी भी? अरे बड़ी भी किसको कहा तूने? मैं बड़ी भी लग रही तुझे? नहीं ये क्या उठा के लेकर जा रही है यहाँ से? आई कुछ भी नहीं है, फरहत को कपड़े दिखलाने के लिए लेकर आई थी। तुम आई यहाँ से कुछ भी नहीं उठाया मैंने, बेफिक्र रहो। अच्छा तो क्या लिया उसने? आई उनने तो देखने की भी जहमत नहीं करी। बोल है मैं क्या करूंगी, ना मेरा कहीं आना ना कहीं जाना, अलमारी में बतेरे कपड़े भरे पड़े, तो मैं नहीं ले रही। साफ मना कर दिया मेरे को। सही कह रही है वैसे, वो कहीं आती जाती तो है नहीं। चल मुझे दिखा दे। अरे यहाँ थोड़ी पागल, यहाँ बाजार में दिखाएगी, सब देखेंगे, नजर लग जाती है। चल मेरे कमरे में। आई तो तुम चलो ना आगे। चल लेकर आ जल्दी से। आ रही है ना? क्या कर रही है? आ रही है, खा रही थी। चलो। नहीं मनूस मारी। अच्छा भैया, ये है सारे जोड़े, इनके प्रिंटों की पूरी गारंटी है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इधर का उधर नहीं होगा, कोई भी रंग होगा। फिर भी फीका पड़ गया तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे पूरे वापस दूंगी मैं। अरे जब खरीद लिया, सिलवा लिया, पहन लिया तो क्या लौटाना। और वैसे भी मेरी आदत नहीं है, 2 बार पहनने के बाद मैं कपड़े नहीं पहनती ज्यादा। अजरा को मिलने गई थी? नहीं, वो असल में मैंने ना उसको टेलीफोन पे मुबारकी दे दी थी। अब आएगी यहाँ तो मैं मुलाकात कर लूंगी। ये तो इतनी पक्की सहेली थी, इतनी बड़ी खुशी दी उसे अल्लाह ने, तो बस फोन पे मुबारक। असल में ना मैंने बहुत अरसा हो गया उसके घर आना जाना छोड़ रखा है। क्यों, क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ना उसका घर बहुत दूर रहेगा, दोनों बदन तब्दील करके मेरे को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता। वहाँ जाके मिलो किससे? अजरा से। तो फिर मैं यहाँ ही मिल लूंगी ना। क्या है वैसे मेरी भैया, मेरे अंदर दम ताकत इतनी नहीं है। ये भी ठीक है। अच्छा चल, ये 4 जोड़े मैंने कर लिए पसंद, और अभी मेरे पास कैश नहीं है, फिर 2-4 दिन में आके ले जाइयो। कोई बात नहीं, 1-आध हफ्ते के बाद दे देना, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे साथ तो अब घर की सी बात है। चल अब फुट यहाँ से। चलो भैया, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज बड़ी भी। फिर भाई क्या करूं, चमड़े की जबान है, फिसल गई, गलती से निकल जाए, कहाँ गई मेरी चप्पल, उल्टी हो। चल ये उठा अपना। हाफिज। घर की बात है, ये चमड़े की जबान तो तेरी काट के रख दूंगी मैं, कुतर दूंगी सारी जबान। बात नहीं, मुझे भेद चाहिए। कोई बात नहीं, निकलवा लूंगी मैं भी। क्या समझती है तू गुलशन नारा सैयद? बनना था रानी पर बन गई नौकरानी। खैर बदतमीज तो तुम पहले से ही थी, लेकिन सलाम आदाब का लिहाज भी खत्म हो गया। भाई क्या करूं, आपको इस हालत में देख कर ना कुछ और सूझा ही नहीं। खैर आदाब अर्ज है। जीती रहो। वैसे पप्पो, मेरे जाने के बाद आपको मेरी कमी तो बड़ी महसूस हुई होगी, बहुत काम करना पड़ा होगा, है ना? मैं घर के कामों से थकती नहीं हूँ, सारी जिंदगी ये किया है। तुम्हारी तरह जवानी में पलंग नहीं तोड़े मैंने। ना काम से थकती है ना चुगलियों से। क्या? खैर ये बात छोड़े, मुझे ये बताएं कि मेरी गैर मौजूदगी में खूब मौका मिला होगा आपको, है ना? जमाल की कान भराई की रस्म तो खूब की होगी आपने। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो वक्त ही नहीं था। जो गन तुम डाल के गई थी ना घर में, उसको साफ करने में लगी हुई थी। क्या बावर्ची खाना तो क्या अलमारियां, हर कोने खुदरे से गंद निकाला है मैंने। हाँ, पता नहीं कौन से इनकलाब ले आई आप घर में, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अरे घर में रहोगी तो नजर आएगा ना। और हाँ, एक बात सुन लो, अब जैसे घर का निजाम मैंने रखा है ना, इसको वैसे ही रहने देना, फिर ना बर्बाद कर देना। हाय मेरी प्यारी फुप्पो, अब भूल जाओ ये सारी बातें, क्योंकि तुम्हारी निगरान हुकूमत ना खत्म हो चुकी है। इस घर की असल मालकत आ चुकी है। अब मैं सब कुछ देख लूंगी, आप जाएं और अपना काम करें। चले शाबाश। क्या मतलब है कि यानी वैसे बर्बाद कर दोगी सब, अपनी मनमानी करोगी? बिल्कुल अपनी मनमानी करूंगी, हर काम अपनी मर्जी से करूंगी। ये घर मेरा है, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। क्या चीज कहाँ रखनी है, क्या चीज कहाँ से उठानी है, क्या पकना है क्या नहीं पकना है,
ये सब मैं बताऊंगी, क्योंकि इस घर के अंदर मेरी हुक्मरानी चलती है। हाँ, आपने मेरी गैर मौजूदगी में जो भी पट्टियां पढ़ाई हैं सबको, और कुछ वक्त के लिए उन्होंने यकीन भी कर लिया होगा, लेकिन सच बात तो ये है कि सब मेरा दम भरते हैं। अजरा की जगह कोई नहीं ले सकता। चलो, ये गलत फहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। क्या बड़बड़ा के गई है बुढ़िया। वैसे मैंने एक बात देखी है, लोग फजूल में पुप्पियों को बदनाम करते हैं, वरना पुप्पियां तो अब जान छिड़कती होती हैं। खैर, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कहीं ना कहीं तो कुछ केस गड़बड़ होते हैं। ऐसी तो कहानियां नहीं बनी, ऐसी तो स्टोरियां नहीं छपी। खैर, तुम बताओ, मेरे बाद घर में सब ठीक रहा ना? कोई तोड़ फोड़ तो नहीं मची? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अजरा भाभी। वैसे जैसे तुम छोड़कर गई थी ना, उससे कहीं बेहतर है। अच्छा, तो फिर तो फरद का इनाम बनता है कि उसने इतने अच्छे से घर संभाला मेरी गैर मौजूदगी में। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, जो किया है फुप्पो ने किया है। अरे मैंने क्या किया है, बस ऐसी ही चीजें इधर से उधर से इधर करके रखती, सीधी करके, और तो कुछ नहीं किया मैंने। अरे एक आध चीज की बात थोड़ी है, फुप्पो ने तो पूरा घर साफ कर दिया है। क्या अलमारियां, क्या सेटिंग, एक एक चीज सही कर दिया फुप्पो ने। वाह भाई, क्या बात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के है ना, पूरे घर का जायजा लेना, एक एक कोना चमकता हुआ नजर आएगा तुम्हें। मुझे क्या जरूरत है ये चमक दमक देखने की, आपकी बात पर यकीन है मुझे। अच्छा, ये तो बताओ कि सिर्फ घर का ही ध्यान रखा है या मेरे बच्चों का भी किसी ने ध्यान रखा है? अम्मी, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो सब हमारा ख्याल रखेंगे। चुप है, मैं तो उस छोटे की बात कर रही हूँ। बड़ा मुश्किल है इसको जगाना और फिर तैयार करके स्कूल भेजना। भाई ये जिम्मेदारी भी पुप्पो ने अच्छी तरह निभाई है, सिवाय एक दिन के नागे के। एक दिन छुट्टी नहीं है किसी की। अम्मी, दादू तो मुझे स्टोरीज भी सुनाती हैं। वाह भाई, यहाँ तो सभी फुप्पो के गुण गा रहे हैं। क्या घोल के पिलाया आपने? क्यों ना गाएं अजरा भाभी, फुप्पो के पास बड़े छोटे सबको अपना गर्विदा बनाने के गुण हैं। उन्हें इतने मजे मजे के खाने बना के खिलाए हैं, कभी देसी घी का हलवा, कभी खड़े मसाले का कीमा, बगारे बैगन, क्या बात, मजा आ गया। तभी कहूँ, किसी को मेरी याद भी नहीं आ रही। यहाँ पे जो VIP प्रोटोकॉल मिला हुआ था सबको है। अजरा भाभी, मैंने तो कॉल की थी आपको, आपने कॉल पिक ही नहीं की। अरे टाइम ही कहाँ था मेरे पास। कहा ना मैंने कि दिन रात मैं वहां पर बच्चे का ख्याल रख रही थी, उसकी माँ का ख्याल रख रही थी। आखिर को मेरी भाभी एक ही तो भाभी है, मेरी इकलौती है। हाँ यकीनन। चले भाभी, अब तो आप घर पे आ गई हैं ना, कुछ दिन ठीक से आराम कर लीजिएगा। अरे नहीं, आराम कहाँ करना है, अभी तो घर के काम करने हैं। वो मुझे पैसे दे दीजिएगा, ग्रोसरी लेकर आनी है। कोई जरूरत नहीं है, पुप्पो सब कुछ ले आई है और आइंदा भी पुप्पो ही लाएंगी। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है ना कि पुप्पो जैसी सुघड़ समझदार बुजुर्ग खातून हमारे घर में मौजूद है। बस मैंने तो फैसला कर लिया है, इस घर का निजाम पुप्पो ही चलाएंगी। अच्छा, और मैं क्या करूंगी? तुम हुक्म मानना।